इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन की क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन से। और ये एक्सरसाइज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट सम करते इसका। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की इंट्रोडक्शन की थी, तो और 3 एग्जांपल्स किए थे इसके साथ के। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हुए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, तो हम y की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे लेके जाएंगे इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, तो 2x। तो 2x माइनस 3x, 3x का डेरिवेटिव होगा 3, क्योंकि 3x है तो 3x रेज टू 1 है, मतलब तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, n इंटू 3 इंटू पावर है 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो 3। तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 प्लस 2। 2 एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो dy अपॉन dx होगा 2x माइनस 3। अब इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है सारे सम्स का। तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वंस अगेन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2। सेकंड पार्ट है इसका, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो हम इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 और 4 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। आई होप आपने डिफरेंशिएशन के पहले सारे वीडियोस देखे होंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक कैसे फॉलो करते हैं रूल्स को। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 10x का 10 प्लस 3 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 6x माइनस 10। आगे है इसका थर्ड पार्ट, log x का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो लेट y इज इक्वल टू log x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log के साथ जो भी टर्म दी होती है उसका डेरिवेटिव अपॉन में वही टर्म एज इट इज। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में x। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या होगा,
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और ये है 1/x, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू एक्स रेज टू -1, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है। हम इसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो 1 इंटू एक्स रेज टू -1, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज टू -1, क्योंकि x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n-1, तो -1, तो ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेज टू -2, या फिर -1 अपॉन एक्स रेज टू 2। ये हमारा आंसर होगा। आगे है इसका फोर्थ पार्ट, डेरिवेटिव निकालना है log x का, तो लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म, तो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव जैसे कि हमें पता है log x का डेरिवेटिव कैसे होता है, x का डेरिवेटिव अपॉन x एज इट इज, इसी तरह से log x का डेरिवेटिव अपॉन log x एज इट इज, तो dy अपॉन dx विल बी, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x log x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 इंटू x log x रेज टू -1। इसी टर्म में करते हैं इसका डेरिवेटिव, ये करते नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल फॉलो करते हैं। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि अगर u अपॉन y का डेरिवेटिव निकालना होता है तो पहले u डेरिवेटिव इंटू v, सॉरी ये v था, v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज अपॉन में v होल स्क्वायर, सेम क्वोशिएंट रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं, 1 को u मान लो और x log x को v मान लो, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 इंटू एक्स लॉग एक्स एज इट इज, माइनस में x log x का डेरिवेटिव, अब x एक फंक्शन है log x एक फंक्शन है, तो u v बना लो इसको, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u v का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव पहले 1 इंटू लॉग x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू x एज इट इज, अपॉन में ये v था तो x log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस में log x प्लस 1, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x log x होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे है इसका फिफ्थ पार्ट, हमें निकालना है डेरिवेटिव log x अपॉन x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लेट y इज इक्वल टू दिस, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, u का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज अपॉन में v स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही लगाते हैं, log x को u और x को v मानते हुए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x इंटू v एज इट इज मतलब x एज इट इज, माइनस में v का डेरिवेटिव यानी कि 1 इंटू लॉग x एज इट इज अपॉन में x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो dy अपॉन dx विल बी 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर।
अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन रूल, 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज अपॉन में एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2x लॉग एक्स, और यहाँ पे x रेज टू 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x लॉग x अपॉन x रेज टू 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x लॉग x अपॉन में x रेज टू 4, x को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 2 लॉग x माइनस 3 अपॉन में x रेज टू 4, ये रह जाएगा x रेज टू 3 और यही हमारा आंसर होगा। आगे है 6th पार्ट, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 2 1 ही होता है, तो 2x प्लस 3, ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो या उससे ज्यादा हो तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3, इसको एक बना के माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, y का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, 1 का 0 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 1 कर दो तो सेम ही आंसर आएगा। हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 1, तो वैसे कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 1 पावर आगे आ जाएगी इंटू 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 1 क्योंकि n माइनस 1 हो जाता है, इंटू 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको छोड़ दो, लिख भी सकते हो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2, यहाँ पे प्लस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 2, ये आ जाएगा dy अपॉन dx। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, इसी को डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं, 4 इंटू माइनस 2 पावर आगे आ जाएगी इंटू 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 2 माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होगा 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 प्लस 3 का 0, तो 0 स्किप करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा
4 इंटू -2 ये हो जाएगा -16 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू -3 या फिर -16 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 3। ये हमारा आंसर होगा। आगे है 7th पार्ट इसका, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो लेट y इज इक्वल टू दिस, या फिर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 भी कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2, मतलब dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, या फिर इसको माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू नीचे में डिनोमिनेटर एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन और माइनस एक्स एज इट इज। तो करते हैं इसको, माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी कि -1 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 एज इट इज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 भी लिख सकते हो, इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव यानी कि 1/2 आगे पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 0 माइनस 2x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, इंटू में माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे हमने u अपॉन v डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाया है कि u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u अपॉन में v स्क्वायर। तो d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, और यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस में यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, 2 और ये 2 कैंसल, माइनस एक्स और माइनस एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 अपॉन में ये 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई, बस स्टेप बाय स्टेप चलना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस अभी कॉमन नहीं लेते, चलो थोड़ा स्टेप वाइज चलते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, क्योंकि ये -1/2 है, इसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे डिनोमिनेटर में तो पावर का साइन बदल जाता है, इसलिए अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि -1 कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं पे मैं कर रही हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे
न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ रेज टू 3/2। 3/2 कैसे आया? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 था और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 था। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर्स ऐड होके हो जाएंगे 3/2। ये रफ में कर लेना, तो ये आ जाएगा आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ y is equal to ae raised to mx plus be raised to minus mx, तो हमें प्रूव करना है कि y सब 2, याद रखना ये y स्क्वायर नहीं है, ये y सब 2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, तो ये y सब 2 एक सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब y है इज इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एम एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे y सब 2 है तो हम भी इसको y सब 1 बना देते हैं ताकि सेम उसमें रहे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, a एज इट इज लिखेंगे, e रेज टू एम एक्स एज इट इज लिखेंगे और इनटू में m क्या है? mx का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है कि e x एज इट इज और इनटू में 1 जो कि x का डेरिवेटिव होता है, वही रूल फॉलो करते हुए, प्लस में b इंटू e रेज टू माइनस एम एक्स एज इट इज इंटू में माइनस m जो कि माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। तो y सब 1 इज इक्वल टू m a e m x माइनस m b e माइनस एम एक्स। अब फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो y2 बन जाएगा, y1 का डेरिवेटिव y2, और इधर m a कांस्टेंट है एज इट इज लिख दो, इंटू e रेज टू एम एक्स इंटू में फिर से m जो कि mx का डेरिवेटिव है जो कि m की e की पावर है, माइनस एम बी एज इट इज लिख दो इंटू ई रेज टू माइनस एम एक्स इंटू में माइनस m जो कि माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। तो y सब 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर a e m x माइनस m स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m स्क्वायर b e रेज टू माइनस एम एक्स। अब y सब 2 हो जाएगा, m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a e m x प्लस b e रेज टू माइनस एम एक्स जो कि है y की वैल्यू। ऊपर अगर हम देखें तो y की वैल्यू यही है फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने उसकी बजाय y लिख दिया। तो y सब 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि y सब 2 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अब y की वैल्यू तो यही है, तो एम स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर वाई तो होता ही 0 है, तो दैट मीन्स कि प्रूव्ड। आगे है इसका सेकेंड पार्ट, इफ y इज इक्वल टू 500 e रेज टू 7x प्लस 600 e रेज टू माइनस 7x है, तो हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 49y। तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 500 एज इट इज इंटू ई रेज टू 7x एज इट इज इंटू में 7 जो कि 7x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है, प्लस 600 एज इट इज इंटू ई रेज टू माइनस 7x एज इट इज इंटू माइनस 7 जो कि माइनस 7x का डेरिवेटिव है जो e की पावर है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 3500 इंटू ई रेज टू 7x माइनस 4200 ई रेज टू माइनस 7x, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3500 एज इट इज ई रेज टू 7x एज इट इज इंटू में 7 जो कि 7x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है, माइनस 4200 इंटू ई रेज टू माइनस 7x इंटू में माइनस 7 जो कि माइनस 7x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, 7 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3500 ई रेज टू 7x माइनस 4200 ई रेज टू माइनस 7x। तो यहाँ पे क्योंकि 7 को कॉमन लिया है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 7 और यहाँ पे 500 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लेते हैं, सेवन को, और यहाँ पे फिर से 7 को कॉमन लेंगे तो 500 ई रेज टू 7x प्लस 600 ई रेज टू माइनस 7x जो कि वैल्यू है 7 7 49 और ये वैल्यू है y की, तो y, तो यही हमें प्रूव करना था। यही हमें प्रूव करना था। आगे इसका थर्ड पार्ट, if y is equal to a e raised to 2x plus b e raised to minus x, then prove that d square y upon dx square minus dy upon dx minus 2y is equal to 0। तो y इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy upon dx आ जाएगा a as it is into e raised to 2x into 2 जो कि 2x का डेरिवेटिव है जो कि 2 की e की पावर है, प्लस d as it is into e raised to minus x as it is minus 1 जो कि माइनस x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। तो dy upon dx will be 2ae 2x माइनस b e raised to minus x। अब इसको फिर से डेरिवेटिव निकालते इसका, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 2a एज इट इज लिख लो e रेज टू 2x इंटू में 2 जो कि 2x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है, माइनस b एज इट इज e रेज टू माइनस x एज इट इज इंटू माइनस 1 जो कि माइनस x का डेरिवेटिव है जो कि e की पावर है। तो डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4ae 2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b e रेज टू माइनस एक्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं सारी इक्वेशन से हमें ये सारी वैल्यूज लेनी है, तो प्रूफ जो करना है उसको लेते जाओ। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है यानी कि 4ae 2x प्लस b e रेज टू माइनस एक्स माइनस dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ले लो, माइनस 2ae 2x माइनस b e रेज टू माइनस एक्स माइनस 2y, तो माइनस 2 में y की वैल्यू यहाँ से ले लो इक्वेशन नंबर 1 से 2x प्लस b e रेज टू माइनस एक्स। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 4ae 2x प्लस b e रेज टू माइनस एक्स माइनस 2ae 2x प्लस b e माइनस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है
तो ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे -2ae2x -2be -x। अब ये सारे टर्म्स कट जाएंगे। ये है 4ae2x, ये -2ae, ये -2ae, तो मतलब -4ae2x। अब ये है +be⁻x, ये +be⁻x, तो मतलब +2be⁻x, और ये हो जाएगा -2be⁻x। तो ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू 0, तो प्रूव्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल टू log x plus √x² plus 1, then prove x² plus 1 d² y upon dx² plus x into dy upon dx is equal to 0। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं y का, dy upon dx is equal to log। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे कि हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव अपॉन x एज इट इज। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x एज इट इज। इसी तरह से इस सारी टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर लेंगे और अपॉन में ये सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे। तो पहले हम एज इट इज इसी को लिख देते हैं, x प्लस x² प्लस 1 में अब इस सारी टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं। इस सारी टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सप्रेशन का x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस ये है, हम पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, x² प्लस 1, इसको हम x² प्लस 1 रेज टू 1/2 भी कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू x² प्लस 1 रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू में x² प्लस 1 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस x² प्लस 1 एज इट इज इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन 2 x² प्लस 1 रेज टू -1/2 इंटू 2x। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस x² प्लस 1 इंटू में 1 प्लस x अपॉन x² प्लस 1। क्योंकि ये -1/2 है, इसको पावर को नीचे लेके जाएंगे तो प्लस 1/2, और इसको हम रूट ऑफ x² प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है। आगे हम इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x² प्लस 1 इंटू में यहाँ पे एलसीएम ले लो, x² प्लस 1 आ जाएगा, तो x² प्लस 1 प्लस x, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा 1 अपॉन x² प्लस 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव पहले तो dy अपॉन dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू x² प्लस 1 रेज टू -1/2, क्योंकि इसको रेज टू 1/2 भी लिख सकते हो, ऊपर लेके जाएंगे ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में तो पावर का साइन बदल जाता है। तो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, d² dx², 1 इंटू पावर है -1/2 इंटू में x² प्लस 1 -1/2 माइनस 1 इंटू में x² प्लस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 2x प्लस 0, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे 1 इंटू -1 इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -3/2, या फिर हम इसको माइनस एक्स में अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3/2 ये भी लिख सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था, इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट हो तो पावर 1/2 होती है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 ही होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम वही लिखते हैं सारी टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये टर्म एज इट इज लिख लो, इंटू माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ऊपर से ये हमने निकाला था, तो यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं कि 1 अपॉन ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 1/2, या फिर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वही हम लिख देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। पहले तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कट गए तो 0 हो जाता है, तो वही हमें प्रूव करना था। आगे इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी रेज टू 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो पहले हम इस इक्वेशन के बेसिस पे एक और इक्वेशन बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि आगे चल के हमारे काम आने वाली है। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हुए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता है 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स को एक साइड पे रखते हुए बाकी सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक कांस्टेंट इसको एज इट इज रख लो, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई एज इट इज माइनस वाई का डेरिवेटिव इंटू एक्स एज इट इज अपॉन में वाई का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू वाई एज इट इज
माइनस y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx इंटू एक्स एज इट इज अपॉन में y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर रह जाएगा हमारा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से ले रहे हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं, तो वहां से वैल्यू आती है बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम लेने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि मैंने बोला था यहाँ से हमारे काम आएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम ले लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जिसको कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डी स्क्वायर अपॉन वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में वाई माइनस, यहाँ पे वो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यू एज इट इज दिखाएंगे। अब इसको सॉल्व करते आगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस, अब बी स्क्वायर वाई को अंदर ब्रैकेट की टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन वाई है खाली, तो ये बी स्क्वायर कट गया, ये वाई और ये वाई स्क्वायर वाई रह जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई, ये वाई सिंगल 2 नहीं था रेस टू, प्लस में वाई, एक मिनट, ये माइनस है बाहर, ये माइनस है बाहर, तो ये अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, y और माइनस y कट जाएंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी रेज टू 4 अपॉन में ए स्क्वायर वाई क्यूब, और यही इसका आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is equal to log t and y is equal to 1 upon t, then prove that d square y upon dx square plus dy upon dx is equal to 0। अब ये डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म है, देखो x भी t की टर्म्स में है और y भी t की टर्म्स में है, लेकिन निकालना हमें है dy upon dx और d square y upon dx square, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो x t की फॉर्म में, इसको निकाल लो, x इज इक्वल टू log t है, तो dx अपॉन dt आएगा, डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू t, log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन t, सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 अपॉन t है, या फिर इसको कह लो कि y इज इक्वल टू 1 इंटू टी रेज टू माइनस 1 है, तो dy अपॉन dt आएगा 1 इंटू पावर है -1 आगे आ जाएगी इंटू टी रेज टू -1 -1, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो dy अपॉन dx होता है dy अपॉन dt
इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी है -1 अपॉन टी स्क्वायर, इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स मतलब डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा यानी कि टी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ये टी और ये -1 अपॉन टी, तो ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू। अब हमें निकालना है यहाँ पे प्रूव करने के लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टी की फॉर्म में है तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, चेन रूल लगता है यहाँ पे। चेन रूल में क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स और डिवाइड फिर से डी एक्स अपॉन डी टी। एक्चुअल में यहाँ पे भी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी था, आपको दिखाने के लिए कि डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था। एक्चुअल में वो डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी ही है, तो आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, जो कि है -1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, यहाँ से देख लो, डी एक्स अपॉन डी टी है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका -1 इंटू टी रेज टू -1 है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, -1 इंटू -1 पावर आगे आ जाएगी और इंटू में टी रेज टू -1 इंटू -1 और मल्टीप्लाई ये माइनस डिवाइडेड बाय 1 बाई टी है तो टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो अब 1 अपॉन में टी रेज टू स्क्वायर, क्योंकि -2 ऊपर आएगा तो ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो वो साइन प्लस हो जाएगा, इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी। हमें प्रूव क्या करना था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या है, 1 अपॉन टी है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, -1 अपॉन टी था, और ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो ये कट के 0 ही हो जाएंगे, सो दैट मीन्स प्रूव्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। If x is equal to a into t plus 1 by t and y is equal to a into t minus 1 by t, then show that y square d square y dx square plus x into dy by dx minus y is equal to 0। तो हमें ये शो करना है, पहले हम dx by dt निकालेंगे, फिर dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर उसके बेसिस पे dy अपॉन dx निकालेंगे। तो पहले dx अपॉन dt निकालते हैं, तो x है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी, a एज इट इज रख दो, पहले तो इसका कर लेते हैं x a इंटू टी प्लस 1 बाई टी है तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। इसी तरह से y क्या हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, तो dx अपॉन dt क्या होगा, a इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू टी माइनस टी का डेरिवेटिव इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और अपॉन में टी स्क्वायर क्वोशिएंट फॉर्मूला लग जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t प्लस 0 इंटू में t एज इट इज माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज अपॉन में t होल स्क्वायर। पहले हम dx अपॉन dt ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू
2t प्लस 0 यानी कि 2t होता है इंटू टी 2t स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस में टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर। इसी तरह से आप dy बाई डी टी यहीं पे निकाल लेते हैं, सेम ही है, यही आने वाला है। जैसे यहाँ पे आया है dx अपॉन डी टी क्या आएगा, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 है, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2t माइनस 0, तो उसको रहने दो, अभी स्किप करते हैं, इंटू टी एज इट इज, माइनस में t का डेरिवेटिव 1 और t स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज अपॉन में t स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा dy अपॉन डी टी क्या आ जाएगा a इंटू 2t स्क्वायर माइनस में ये t स्क्वायर माइनस 1 है अंदर, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन में टी स्क्वायर, तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू ए। तो ये है dy बाई डी टी, ये है dx बाई डी टी। तो dy बाई dx कैसे निकालोगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो दैट मीन्स dy बाई dx कैसे निकालेंगे, a टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड करना है ना, तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये कैंसल, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब है इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। वही करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2t प्लस 0 इंटू में टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 2t माइनस 0 इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो था dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, इनटू में डिवाइड करके dx बाई dt भी लिखना है, क्योंकि ये चेन रूल लगेगा। मैंने बताया था कि जब t की टर्म में है dy बाई डी एक्स, तो हमें dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इनटू में डिवाइड कर दो dx अपॉन dt, या फिर इनटू dt अपॉन dx, चेन रूल लगता है। तो dx बाई dt का यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये आया कितना, यहाँ पे आ जाएगा 2t क्यूब माइनस 2t, माइनस में ये है 2t क्यूब और प्लस 2t अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिवीजन में ये dx अपॉन dt का डेरिवेटिव आया था a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब माइनस 2t अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, इनटू में t स्क्वायर अपॉन a t स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4t आ गया इधर, माइनस 4t इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t क्यूब अपॉन a, ये t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये t स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1, तो ये हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 3। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखते हैं कि हमें प्रूफ करना था, बहुत लंबी टर्म है, वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये प्रूव करना है। तो वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू है हम यहाँ से लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमें ऊपर से देखनी पड़ेगी जो कि हमें मेन क्वेश्चन में दे रखी है। वाई की वैल्यू थी ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी, ये थी हमारी वैल्यू, ऊपर क्वेश्चन में थी, ये थी हमारी वैल्यू, यहाँ से हम लेंगे ये वैल्यू। तो y का स्क्वायर यानी इस सारी टर्म का स्क्वायर कर देंगे, तो इस सारी टर्म का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर t का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इनटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, ये है माइनस 4t क्यूब अपॉन में a टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 3 प्लस x की वैल्यू भी हम मेन जो इक्वेशन थी वहां से लेंगे, ये है हमारी x की वैल्यू, यहाँ से हम लेंगे, इसको हम लिख लेंगे ऐसे, वैल्यू थी a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1, फिर से y की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे माइनस a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t, ये हमारी वैल्यूज है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, ये टी स्क्वायर है, ये टी क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 4t रह जाएगा, माइनस 4t इंटू यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1 रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था ये क्यूब था तो नीचे रेज टू 1 रह जाएगा, ये a और ये a स्क्वायर, यहाँ पे a आ जाएगा और ये टी स्क्वायर ये टी क्यूब, यहाँ पे t आ जाएगा और माइनस 4a, तो इंटू में माइनस 4a, तो ये हो जाएगा माइनस 480, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 480, ठीक है। इसी तरह से हम इनको भी काटेंगे, इधर यहाँ पे a टी स्क्वायर प्लस 1 कुछ नहीं कट रहा है, स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 और इधर है माइनस a टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t। अब इन सारे का एलसीएम ले लेते हैं, t और टी स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 480 को t से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 1 तो उसके डिनोमिनेटर में है ही, तो t को माइनस 480 से करेंगे तो माइनस 480 स्क्वायर प्लस में ये एज इट इज, इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं, ए टी, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी t रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1, तो 2t स्क्वायर माइनस में यहाँ पे a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 480 स्क्वायर प्लस 84 प्लस a प्लस 280 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस a, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, t रेज टू 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1, तो इनको एक्सपेंड करते हैं, माइनस 480 स्क्वायर प्लस 80 रेज टू 4 प्लस a प्लस 280 स्क्वायर माइनस a t रेज टू 4 माइनस a प्लस 280 स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1। अब ये सारे कटेंगे, ये प्लस 280 ये प्लस 280 स्क्वायर ये माइनस 480 स्क्वायर कट गए, ये माइनस a प्लस a कट गया, 80 ये 80 कट गया, ये आ गया 0 अपॉन t
टी स्क्वायर माइनस 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो ये प्रूव्ड। थैंक यू।